क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? लोग आपको छोड़ गए, हालात आपके खिलाफ हो गए और शायद आज आप अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज खुदा आपको ये कहना चाहता है, मैं तुम्हें गिरा हुआ नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। हो सकता है आज आप दर्द में हो सकता है आपके दिल में सवाल हो, लेकिन याद रखिए खुदा का काम ही है गिरे हुओं को उठाना और टूटे हुओं को जोड़ना और खोए हुओं को रास्ता देना। हालेलुया। प्रियो, बाइबल कहती है भजन संहिता 145:14 में, यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज का ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि खुदा आपको वही नहीं छोड़ना चाहता जहां आप अभी हैं। जब इंसान गिरता है, जिंदगी में गिरना कोई नई बात नहीं है प्रियो। कभी हम पाप में गिरते हैं, कभी हम डर में गिरते हैं, कभी हम लोगों की बातों से टूट जाते हैं, कभी कभी हम बाहर से मजबूत दिखते तो हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे होते हैं। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, शायद आपने किसी अपने को खो दिया, शायद आपकी मेहनत का फल नहीं मिला और धीरे धीरे आप अंदर से गिरने लगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपका गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 24:16 में, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी फिर उठ खड़ा होता है। हालेलुया। मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे, मतलब ये है कि खुदा आपको हर बार उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। खुदा टूटे हुओं को करीब होता है। जब हमारा दिल टूटता है, हमें लगता है कि खुदा हमसे दूर है, लेकिन सच्चाई ये है प्रियो, खुदा सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब सब लोग आपको छोड़ देते हैं, जब कोई आपकी हालत को नहीं समझता, तब खुदा आपके पास बैठा होता है। वो आपके आंसू को देखता है, वो आपकी चुप्पी सुनता है, वो आपका दर्द समझता है। प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। खुदा आपको शुरुआत देना चाहता है। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन खुदा कहता है यशायाह 43:19 में, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह प्रकट होगी। खुदा पुराने दरवाजे बंद कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए नए रास्ते भी खोल सकता है प्रियो। हालेलुया। जहां रास्ता नहीं दिखता, वहीं खुदा रास्ता बना सकता है। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है प्रियो। खुदा आपको आपकी असली पहचान याद दिलाता है। कैसे? दुनिया आपको आपके फेलियर से पहचानती है, लेकिन खुदा आपको आपके भविष्य से पहचानता है। लोग कहते हैं तुम कमजोर हो, खुदा कहता है तुम मेरे हो। हाँ प्रियो, खुदा कहता है तुम मेरे हो। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिखा है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। आप एक्सीडेंट नहीं हो, आप पर्पस के साथ बनाए गए हो। आपका उद्देश्य है। खुदा आपको ऊपर उठाना चाहता है प्रियो, और नीचे कभी नहीं रखना चाहता वो। कभी कभी हम खुद अपने आप को नीचे रखते हैं। हम कहते हैं मैं लायक तो नहीं हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मेरा सच्चा परमेश्वर कहता है 1 पतरस 5:10 में, वह तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और दृढ़ बनाएगा। हालेलुया। खुदा आपको गिरा हुआ नहीं देखना चाहता प्रियो, वो आपको ऊपर उठाना चाहता है, वो आपके सिरों पे बैठाना चाहता है। आपका दर्द आपका अंत नहीं है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है प्रियो। इंतजार के समय में भी खुदा काम कर रहा होता है।
कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब देर से मिलता है। हाँ प्रियो, जवाब देर से मिलता है और हम सोचते हैं क्या खुदा सुन भी रहा है। लेकिन बाइबल कहती है सबोपदेशक 3:11 में, उसने हर एक वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाया है। अगर अभी कुछ नहीं बदल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा हो। खुदा पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जब खुदा आपको उठाता है तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपकी कहानी औरों के लिए उम्मीद बन जाती है। प्रियो, आपका दर्द किसी की हिम्मत बन सकता है, आपकी जीत किसी का विश्वास बढ़ा सकती है। खुदा आपकी कहानी को बेकार नहीं जाने देगा, वो सच्चा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। आज जो भी ये संदेश सुन रहा है, आप उसके दिल को छू लीजिए प्रभु जी। जहां वो गिरा हुआ है उसे अपने हाथों से उठा लीजिए। जहां वो टूटा है उसे अपनी शांति से भर दीजिए। उसे याद दिलाइए कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। उसकी जिंदगी में नई शुरुआत दीजिए, नया रास्ता खोल दीजिए और उससे वो ऊंचाई दीजिए जो आपने उसके लिए तय की है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की।